बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो है ना हम लोग अपना एक हमारा एक सब्जेक्ट चल रहा है मशीन डिज़ाइन का, उसकी जो है ना वो टॉपिक कवर कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो है ना उसमें वी बेल्ट्स के बारे में थोड़ा-सा पढ़ा था। उसकी डिज़ाइनिंग भी हमने देखी थी, उसकी किस तरह हम लोग उसकी जो है ना वो टेंशन्स निकालते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है इसी से रेलेवेंट है, वो है रोप ड्राइव। ठीक है, रोप्स भी जो है ना बाज़ औक़ात यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ जो हमने पावर को ट्रांसमिट करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे लिखा हुआ कंसिडरेबल डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस पे हमने जब वैल्यूज़ को हमने जो है ना उसको पावर को ट्रांसमिट करना है, तो उसके लिए जो है ना ज़ाहिर-सी बात है, इट में बी नोटेड अगर हम यहाँ से कंपेयर करें इससे दूसरी बेल्ट के साथ, use of flat bed is limited for the transmission of moderate power from one wheel to another when the two pulleys are not more than 8 मीटर apart। ठीक है, फ्लैट बेल्ट को जो है वो यूज़ हम करते हैं बेसिकली मॉडरेट पावर को ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं कि जहाँ और मोर देन जो है ना वो 8 मीटर से भी दूर नहीं होता, तो अगर हमने लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को ट्रांसमिट करना है, तो वो हमारे पास जो है ना वो एक्सेसिव जो है ना वो ऐसी बात है बेल्ट जो है ना वो यूज़ होगी। तो इसके लिए जो है ना हम लोग जो है ना इसकी अल्टरनेट जो है वो बेसिकली हमारे पास है, जो रोप ड्राइव जो होते हैं वो यूजली जो है ना यूज़ होते हैं, जिसकी 2 टाइप्स हैं हमारे पास मोस्टली होती हैं, एक फाइबर है और एक वायर रोप्स है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे इसको भी जो है ना अलग से ही हम देख लेंगे और वायर रोप को अलग हम जो है ना देख लेते हैं। फाइबर रोप्स ऑपरेट सक्सेसफुली व्हेन द पुलीज आर अबाउट 60 मीटर अपार्ट व्हाइल द वायर रोप्स आर यूज्ड व्हेन द पुलीज आर अप टू 150 मीटर का पार्ट। ठीक है, अगर आपके पास 60 मीटर तक का डिस्टेंस है, उसके लिए हम फाइबर रोड को यूज़ कर लेते हैं, और इससे ज़्यादा हमारे पास जो 150 मीटर तक का जो डिस्टेंस है वो हम वायर रोड से अचीव करते हैं। ठीक है, तो हम फाइबर रोड देख लेते हैं। फाइबर रोड बेसिकली क्या होती है, वो ट्रांसमिट वायुली मेड फ्रॉम फाइबर मटेरियल से बनी होती है, जैसे हेम्प, मैनिला एंड कॉटन। ठीक है, ये एक लाइट से जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, आपने देखा होगा अक्सर, और ये जो हमारे पास एक जो है ना वो मटेरियल्स डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैं, इनसे ये बनती है। तो since the hemp and metal are rough, therefore the ropes are made from these fiber not very flexible। ठीक है, ये हमारे पास जैसे यहाँ पे ये आपके पास जो हेम्प और मीला की फाइबर्स हैं, ये बेसिकली क्या होती है, रफ होती हैं, और रोप्स जो है ना these are not very फ्लेक्सिबल भी नहीं होती। When the hemp and manila ropes are bent over the sheave pulley, there are some sliding through of the fiber, causing the rope to wear and drop internally। तो ये आपके पास जो पुलिस के ऊपर जो एक ग्रुप सा बना होता था, हम यहाँ पे इस केस के अंदर शीफ भी कहते हैं उसको। उसमें ये बेसिकली क्या होता है कि इसमें जो हेम्प और मनीला की जो रोप्स हैं, वो जो है ना स्लाइडिंग इसके अंदर फैक्टर आता है, इसकी वजह से इसके अंदर टूटने का खतरा ज़्यादा होता है, और रब इंटरनली जो है ना वो रब होती हुई जाती हैं, इसमें इतनी वो क्लियरेंस नहीं होती जैसे हम वी बेल्ट के अंदर बड़ा सा क्लियरेंस रखते हैं। तो इस केस में हमारे थोड़ा सा इस चीज़ों का थोड़ा सा इश्यूज आते हैं। In order to minimize this effect, the rope fiber are lubricated with a tar, tallow और graphite। ठीक है, तो अगर हम इसको ओवरकम करने के लिए हम इस कुछ मटेरियल को यूज़ करते हैं, ग्रेफाइट, टैलो और जो है तार जिसको हम कहते हैं, और तो लुब्रिकेशन तो मेक द रोप मॉइस्चर प्रूफ। इससे क्या होता है, एक फ़ायदा हमें, एक तो जो हम लोगों को जो बेंट का जो इसकी वजह पुली की में एक हमारे पास स्लाइडिंग फाइबर जो आ रहा था फैक्टर, वो भी जो रिजॉल्व हुआ। तो दूसरा हमारे पास मॉइस्चर का भी जो हमारे पास एक फिनोमिना है, इसको भी रिजॉल्व कर लेते हैं। The ham ropes are suitable only for hand-operated hoisting machinery and as tie ropes for lifting tackle, hooks and etc। तो ये जितनी भी हमारे पास रोप्स होती हैं हैम्स की, ये बेसिकली जो हमारे पास हैंड ऑपरेटेड जो मशीनरीज होती हैं, ये जो हम जिसको लेबर के ज़रिए से जो यूज़ करते हैं, उसके लिए ये जो है ना हमारे पास जो है ना वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं एज टाई रोप्स फॉर लिफ्टिंग टैकल्स, हुक्स। ठीक है, जो हुक्स हम लोग जो है ना हुक के ज़रिए से हम जो लिफ्ट कर रहे हैं कुछ, उसके लिए ज़्यादातर हम इसको यूज़ करते हैं। और जो हमारे पास दूसरी कॉटन रोप्स होती हैं, जो कि थोड़ी सॉफ्ट होती हैं और स्मूथ भी होती हैं, जिसमें जो है ना वो lubrication of the rope is not necessary and the cotton rope is costlier than vanilla ropes। ठीक है, जो इसमें हमारे पास जो कॉटन रोप्स होती हैं, वो ऑब्वियसली बात है वो थोड़ी सी कॉस्टलियर होती हैं एज कम्पेयर टू जो हमारे पास दिस टाइप ऑफ रोप्स हैं। तो ये कॉटन रोप जो है ना उसको भी हम यूज़ करते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें हमारे पास जो फाइबर रोप ड्राइव है, फॉलोइंग एडवांटेजेस: स्मूथ आपके पास स्टडी एंड क्वाइट सर्विस बेसिकली प्रोवाइड करते हैं, और दे हैव लिटिल अफेक्टेड बाय आउटडोर कंडीशंस। ठीक है, आउटडोर कंडीशंस में भी ये इफेक्ट इसका कम आता है। उसमें दूसरी बात, तीसरी जो एडवांटेज है वो क्या है कि जो शैफ्ट में भी आउट ऑफ स्ट्रिक्ट अलाइनमेंट। ठीक है, जो हमारे पास जो शैफ्ट है
वो थोड़ी सी मिसअलाइनमेंट भी जो है ना इसके अंदर अगर वो हो जाए तो वो बर्दाश्त कर लेता है। और पावर में भी टेकन ऑफ इन द डायरेक्शन एंड फ्रिक्शन पार्ट ऑफ द होल अमाउंट। ठीक है, जो पावर जो उसमें हम लेते हैं वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, और उसमें जो हमारा फ्रिक्शन पार्ट है हम ऑफ जो है ना सारी अमाउंट का, तो वो भी हम इसको जो है ना पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और दे हैव हाई मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, इसमें हमारे पास मैकेनिकल एफिशिएंसी भी ज़्यादा आती है। और अगर हम बात करते हैं शीव और फॉर फाइबर रोप्स की, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो शीव्स और जिसको हम ग्रूव कहते हैं, इसमें हम थोड़ा सा इसको लफ्ज़ को शीव को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास फाइबर यूजली सर्कुलर एंड क्रॉस सेक्शन होते हैं, जैसे यहाँ पर नज़ारा का सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है। और शीव दो फाइबर रोप्स एंड फिगर भी, या इस तरह का जो उसका बनाया जाता है फाइबर का शीव बनाया जाता है, उस शेप में बनाया जाता है। ठीक है, और जो उसमें ग्रूव जो एंगल आता है वो आपके पास रोप ड्राइव का जो है ना वो 45 आता है। ठीक है, ये जो आपके पास एंगल है ये 45 आता है। और जो दी groove in the pulley are made narrow at the bottom and the rope is pinched between the edges of the V groove to increase the holding power to the rope of the rope of the pulley। ठीक है, जो हमारे पास जो ग्रूव बनाया जाता है वो बेसिकली नैरो होता है बेड बॉटम से, और जो है रोप इज पिंच बिटवीन द एजेस ऑफ द वी ग्रूव टू इंक्रीज द होल्डिंग पावर ऑफ द। ठीक है, इसको जो है ना होल्डिंग पावर भी इसकी जाके ताकि इसको नीचे तक लेके जाया जाता है ताकि इसकी होल्डिंग पावर भी ज़्यादा हो जाए। और द ग्रूव शुड बी फिनिश स्मूथ टू अवॉइड चैफिंग ऑफ द रोप। ठीक है, इसमें जो ग्रूव्स हैं बनाए जाते हैं वो हम उसको जो है ना फिनिश भी करते हैं, अगर कोई ना कोई अगर इसमें एज होता है जो कि ये कॉटन की या है हेम की होती है, उससे क्या होता है कि अगर वो अगर इन्वॉल्व हो जाए इसके अंदर, ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना वो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैफिंग का जो एक फिनोमेना है, जैसे उधड़ने जिसको हम कहते हैं उधड़ना शुरू हो जाती है। तो diameter of the sheath should be large to reduce the wear on the rope due to internal friction and bending stresses। ठीक है, तो हमारे पास जो diameter of the sheath होता है, मतलब जो ग्रूव की बात कर रहे हैं या हम sheath की बात कर रहे हैं, वो हम थोड़ा सा हम उसको लार्ज रखते हैं टू रिड्यूस द वेयर ऑन द रोप ड्यू टू इंटरनल, जो हमारे पास इंटरनल फ्रिक्शन और बेंडिंग स्ट्रेसेस की वजह से इनको हम मिनिमाइज कर लेते हैं थोड़ा सा इसको ज़्यादा रखने से। ठीक है, द प्रॉपर साइज ऑफ sheath wheel is 40 D and the minimum size is 36 टाइम ऑफ D, where D is the diameter of rope in centimeter। ठीक है, जो हमारे पास जो डायमीटर अगर हम रोप का ले रहे हैं इसका जो डायमीटर हमारे पास डी है, तो उसके मुताबिक जो है ना हम लोग जो शीप व्हील के जो है ना वो डायमीटर लेंगे 40 इंटू डी, और मिनिमम जो हमारे पास होगा वो 30 इंटू डी होगा। और इसी तरह ये जो ये डिस्टेंस है वो D/4 हम ले लेते हैं। ये आपके पास डी आ गया, डी और प्लस इसमें जो नाम इसको थोड़ा सा डी वोल्टेज थोड़ा ना बताया थोड़ा सा ऐड कर लेना। ये हमारे पास जो साइज है वो शीप व्हील का होता है, जो कि एक व्हील लगा होता है जिसपे ये घूम रही होती है। ठीक है, तो ये हम जो है ना वो इतना ले लेते हैं, और ये हमारे पास जो है ना थोड़ी सी जो डिस्टेंस इतना हम क्लियरेंस छोड़ देते हैं, और हमारे पास ये जो सेंटर से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो हम D/2 लेते हैं। ठीक है, रेशियो ड्राइविंग टेंशन इन द फाइबर रोप की बात अगर हम करें अगेन ये उसी तरह ही इसकी डिजाइनिंग जैसे वी बेल्ट्स की थी, यहाँ पे जैसे हमारे पास फोर्स लग रही है तो इस तरफ हमारे पास ऑब्वियसली बात है इस तरफ भी रिएक्शन है, इस तरफ भी रिएक्शन है। और ये हमारे पास टू टू बी है, अगर आपके पास वैल्यू गिवन है बीटा की वैल्यू आप अगेन अगर आपके पास 45 गिवन है तो आप बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 22.5 आ जाएगा। ठीक है, फाइबर रोप विद द ग्रुप पुलिस शोन इन फिगर है, ये हमारे पास जो है ना फाइबर रोप की जो है ना ग्रुप पुलिस शोन आप देख सकते हैं इसके अंदर। The rope fiber ropes are designed in the similar way as the V belts। जैसे V belts में डिजाइनिंग करते हैं वैसे ही जो है ना हम लोग इसमें थोड़ी सी करते हैं। हाँ, इसमें जो वेलोसिटी अगर आपके पास गिवन है उसका थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है एज कम्पेयर टू जैसे हमने पीछे निकाला, बाकी हमारे पास तकरीबन सेम प्रोसीजर है। और उसके लिए जो टेंशन्स की रेशियोज हैं वो भी हम लोग थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आ जाता है। ठीक है, ये हमारे पास वही अगेन सेम फॉर्मूला है। तो इसमें थोड़ा सा हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, इसको हम किस तरह करते हैं। Pulley is used to transmit power by means of rope has a diameter of 3.6 meter and has groove 15 grooves of angle जो है ना 45 एंगल्स हैं आपके पास, नंबर ऑफ ग्रूव 14 है 15 सॉरी, और जो आपके पास डायमीटर है वो हमारे पास है 3.6 मीटर। ठीक है, और जो एंगल ऑफ जो इसमें मतलब स्मॉल डी है वो 3.6 मीटर आ गया, और हमारे पास जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इस 170 है, तो 170 आपके पास एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। तो मतलब थीटा जो है आपके पास 170 है, इसको हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 80 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.967 रेडियन आ गया।
और इसी तरह हमारे पास जो है वो फ्रिक्शन गिवन है 0.28 और मैक्सिमम पॉसिबल टाइम टेंशन हमारे पास जो गिवन है वो टी की जो वैल्यू है वो 960 गिवन है और मैस ऑफ द रोप जो है वो 1.5 kg पर मीटर लेंथ। ठीक है, मैस भी हमारे पास ये गिवन है 1.55 kg पर मीटर, जो हमारे पास लेंथ मैस गिवन है। तो हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड आउट ये करना है जो है ना जो स्पीड ऑफ द पुली इन आरपीएम, जो पुली की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड आउट करनी, पावर ट्रांसमिटेड जो है ना, इसमें हम लोगों ने पावर ट्रांसमिशन को जो है ना वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास वही अगेन जो है ना गिवन आपके पास वैल्यूज आ गई। अब मैंने आपको इसमें बताया था इसकी जो वेलोसिटी है अगर हमारे पास गिवन नहीं है उसके लिए हम थोड़ा डिफरेंट फार्मूला यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है वी, मैक्सिमम पावर जो है ना स्पीड ऑफ द पुली के लिए एक फार्मूला यूज़ करते हैं वी इज इक्वल टू टी ओवर 3m अंडर रूट। यहाँ से हम जो है ना वी की वैल्यू, हमारे पास टेंशन गिवन है और यहाँ पे हमारे पास मैस की वैल्यू भी गिवन है। यहाँ से हम जो है ना वो फाइंड आउट कर लेते हैं वेलोसिटी की वैल्यू। और जो हमारे पास स्पीड ऑफ वेलोसिटी जो हमारे पास नॉर्मल एक फार्मूला होता है, यहाँ अगर हमने एन की वैल्यू से फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये हमारे पास फार्मूला है, तो इससे जो है ना हम एन की स्पीड फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हम बात, हमने जो है ना पावर ट्रांसमिटेड का जो है ना वो वैल्यू निकालनी है, दूसरे हमने स्पीड ऑफ द पुली निकालनी है जो कि हमने निकाल लिया। ठीक है, स्पीड ऑफ द पुली हमने ऑलरेडी निकाली, अब हमने पावर ट्रांसमिटेड निकालना है। ठीक है, पावर ट्रांसमिटेड के लिए वही सेम फार्मूला है P इक्वल टू T2 माइनस T1 इंटू बी इंटू एन, जो आपका फॉर्मूला इसका हम यूज़ करते हैं। ये एन हमारे पास यहाँ 15 है, तो हम इस 15 को जो मतलब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक वन जो आपकी प्रूफ्स की बात कर रही है, जो हमारे पास जो डाटा गिवन है हमारा एक उसके लिए गिवन है। ठीक है, उसके लिए जो पावर ट्रांसमिशन होगी ऑब्वियसली बात है, जैसे हमने पीछे बात की तो वो हमारे पास 15 से जो है ना उसको मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमारे पास जो मैक्सिमम जो है ना टेंशन की वैल्यू गिवन है, इसमें हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू गिवन नहीं है, इससे हम जो है ना T1 की वैल्यू निकालने के लिए हम जो है ना सेंट्रीफ्यूगल टेंशन की वैल्यू निकालते हैं जो कि हमारे पास T/3 होता है। और जो है ना हम इसको दूसरा जो हमारे पास एक फॉर्मूला था mv² उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारे पास ये टेंशन गिवन है तो हम इसलिए इसको इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आती है 320 न्यूटन आ गई। और अब हम इसमें जो है ना T1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि हमारे पास T माइनस TC होती है, जो कि हमारे पास आ जाती है 640 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास 640 न्यूटन आ गए। और T2 की वैल्यू हम अगेन सेम जो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है इससे हम निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आती है 73 न्यूटन। ठीक है, और इसमें पावर ट्रांसमिटेड आपके पास T1 माइनस T2 V मल्टीप्लाई बाय N आ गई। ठीक है, ये हमारे पास टेंशन है। एंड जो है ना होता है कि नंबर ऑफ जितनी भी आपके पास ग्रुप्स हैं उसके हिसाब से नंबर ऑफ जो है ना ग्रुप्स लगती हैं आपकी, तो वो हमारे पास 15 है, तो इससे हम जो है ना इस टर्म को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल पावर ट्रांसमिट आ जाएगी जो कि 124.173 किलोवाट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, हम तो बात की थी कि जो हमारे पास रोप्स की दो टाइप्स हैं, एक आपके पास हमने पीछे उसमें फाइंड आउट किया है वो है, और एक हमारे पास वायर रोप्स हैं। वायर रोप्स जो है ना वो हमारे पास जब हम बात करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पावर टू बी ट्रांसमिट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जिसमें हमने बात की थी 150 मीटर तक जो है डिस्टेंस हो हमारे पास, तो हम वायर रोप्स को यूज़ करते हैं। तो वायर रोप्स आर वाइडली यूज्ड इन एलिवेटर्स, माइन होस्ट, क्रेन्स, कन्वेयर्स, हॉलिंग डिवाइसेस एंड सस्पेंशन ब्रिजेस। तो ये वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होती हैं, जैसे आपने देखा एलिवेटर्स के अंदर, माइन होस्ट के अंदर, क्रेन्स और कन्वेयर्स के अंदर, हॉलिंग डिवाइसेस एंड सस्पेंशन ब्रिजेस के अंदर भी यूज़ होती हैं। ठीक है, वायर रोप्स आर मेड फ्रॉम कोल्ड ड्रॉन वायर इन ऑर्डर टू हैव इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ये हमारा जो प्रोसीजर है इसको जो बनाया जाता है वायर रोप्स को, वो कोल्ड ड्रॉन वायर्स जो है ना वो प्रोसेस यूज़ किया जाता है, तो ताकि हम इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को इंक्रीज कर सकें। इसमें जो नजर सी बात है, हॉट जो प्रोसीजर है वो ये नहीं यूज़ करते, हॉट जो प्रोसेसर है वो हमारे पास की जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को कम कर देता है। It may be noted that the strength of the wire rope increases as its size decreases। जितना इसका जो है ना वो साइज डिक्रीज होता जाता है उसकी जो है ना वायर रोप की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाती है। Various material used for wire ropes in order to increasing strength or are wrought iron, cast steel, extra strong steel, cast steel, bluff steel and alloy steel। ये different material यूज किए जाते हैं इसकी जो है ना स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए। For certain purposes the wire ropes may be also be use of कॉपर, ब्रॉन्ज, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील।
कुछ सम स्पेशल पर्पसेस के लिए जो है ना ये मटेरियल भी यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम वैसे हमारे पास ये मटेरियल होते हैं, लेकिन कुछ सम पर्पस के लिए हम इस मटेरियल को यूज़ करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस के वायर रोप्स के क्या हैं कि इसमें जो है ना दे आर लाइटर इन वेट, दे ऑफर साइलेंट ऑपरेशन, दे कैन विथस्टैंड शॉक लोड्स, ठीक है, दे आर मोर रिलायबल, मोर ड्यूरेबल, दे डू नॉट फेड सडनली, दे हैव हाई एफिशिएंसी, कॉस्ट इज लो। इसमें डिफरेंट है हमारे पास प्रोसीजर, ये एडवांटेजेस हैं कि वेट भी इसका लाइटर होता है, उसमें जो है ना ऑपरेशन भी नॉइजी नहीं होता, साइलेंट होता है, और जो है ना शॉक लोड को भी बर्दाश्त कर लेते हैं। कोई भी जो है ना शॉक लोड लगता है तो उसको ये विथस्टैंड कर जाते हैं, और मोर रिलायबल हैं, ड्यूरेबल हैं, फिर सडनली मतलब ये नहीं होता ये एकदम टूट जाए, क्योंकि इसमें जो है ना यार देखेंगे आप आगे चल के हम इसकी डिज़ाइनिंग देखते हैं, तो मतलब अगर टूटना शुरू होती है कोई भी इसकी डिफरेंट जो है ना बंडल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, तो अगर एक टूटता है तो बाकी जो है ना उसको जो है ना वेट को जो है ना संभाल लेते हैं, और एफिशिएंसी भी इसकी हाई है, ज़्यादा एफिशिएंसी है, और कॉस्ट भी इसकी लो है। ये इसके कुछ हमारे पास बेनिफिट्स हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर की बात अगर हम करते हैं, जैसे मैंने बताया कि हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर की, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वायर जो है ना हैव स्पेशल हीट ट्रीटमेंट देन कोल्ड ड्रॉन इन ऑर्डर टू हैव हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, हमारे पास स्पेशल जो है ना हीट ट्रीटमेंट होती है, वो इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं होती जैसे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन इसमें ज़्यादातर हम उसको कोल्ड ड्रॉन को करते हैं, कोल्ड प्रोसीजर ज़्यादा यूज़ करते हैं, ताकि जो है ना इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास मेंटेन रहे। अगर हम हीट इसका प्रोसेस में ज़्यादा कर दें तो इसके अंदर जो है ना उसकी जो स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है वो कम हो जाती है। हाँ, थोड़े से स्पेशल जो है ना हम लोग हीट ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं इसकी बेंडिंग के लिए और इसकी इन चीज़ों के लिए, तो इसमें जो है ना थोड़ा सा यूज़ होता है। और हीट वायर्स रोप्स आर मैन्युफैक्चर्ड और स्पेशल मशीन्स होती हैं इसमें, जो नंबर ऑफ वायर जो है ना वो 7, 19 और 37 तक जो है ना ट्विस्ट की जाती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर डिफरेंट वायर्स हैं, एक वायर को जो है ना नंबर ऑफ वायर इंक्रीज की जाती हैं, तो ट्विस्ट किया जाता है, और फिर नंबर ऑफ जो स्टैंड बन जाते हैं इन जो है ना इन कॉम्बिनेशन से, फिर उसको दोबारा जो है ना वो ट्विस्ट किया जाता है 6 और 8 नंबर में, 6 से 8 तक जो है ना, जो कि कोर सेंटर होता है उसको, जैसे हमारे पास ये एक कोर है, फाइबर कोर है, इस कोर के ऊपर भी हम जो है ना डिफरेंट स्टैंड जो है हमारे पास, ये एक वायर है, ठीक है, इस वायर से हम जो है ना जो 7, 19 या 37 से जो है ना हम इसको एक स्टैंड बनाते हैं, और फिर स्टैंड को भी जो है ना वो ट्विस्ट करते जाते हैं एक कोर के ऊपर, हमारे पास एक कोर होता है, ठीक है, इसकी ताकत जितनी, अब आपके ऊपर इस डिपेंड के ऊपर है कि आपने कितना हैवी लोड जो है ना वो, ये मुख्तलिफ लोड्स के लिए है, अगर आपने लाइट वेट के लिए करना है तो ये है आपके पास, और इसके बाद थोड़ा मीडियम आपके पास वेट है तो 19 जो है ना वायर्स को यूज़ करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा कोई हैवी लोड है उसके लिए हम 37 वायर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर अगेन वही डिपेंड कर रहा होता है कि आप स्टैंड जो है ना वो कितने जो है ना ग्रैब उसके अंदर ट्विस्ट करते हैं, 6 to 8 तक भी जो है ना इसके मैक्सिमम 8 तक जो है ना उसको ग्रैब किया जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, सॉरी। द कोर में बी मेड अप ऑफ हैम, जूट एंड एब्स्ट्रेस ऑफ द वायर ऑफ द सॉफ्टवेयर स्टील। ठीक है, ये डिफरेंट मटेरियल जो है ना यूज़ होते हैं इसकी जो कोर को मैन्युफैक्चर करने के लिए। ये हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स आ गए, मैंने आपको बताया हैम, जूट एंड एब्स्ट्रेस। ये बेसिकली फाइबर्स के डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, जो कि आपकी कंडीशंस जो होती हैं उसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं, हमने किस तरह की कंडीशन यूज़ करनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी है, वो डिपेंड कर रहा होता है। तो डिफरेंट फाइबर के मटेरियल्स होते हैं जो कुछ प्लांट से और इससे जो है निकलते हैं, स्ट्रेस जो है ना इसी तरह डिफरेंट मटेरियल हैं, और जो है ना सॉफ्टवेयर मटेरियल्स होते हैं वायर के लिए, जो कि कोर के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। Core must be continuously saturated with lubricant for the long life or of the core as well as the entire rope। ठीक है, जो कोर हमारे पास को जो है ना हम कंटिन्यूसली जो है ना उसके अंदर लुब्रिकेंट को यूज़ करते हैं ताकि उसकी जो है ना लाइफ को बढ़ाया जा सके, और इसी तरह जो एंटायर जो आपके पास कोर जो आपके पास रोप है उसकी लाइफ को हम बढ़ा सकते हैं। The asbestos or software core is used when rope are subjected to radiant heat such as cranes operating near furnace। यहाँ पे वेस्टेज और सॉफ्टवेयर यूज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे जो रोप्स हैं वो उनके लिए जो यूजेज है वो हमारा हीट के करीब बहुत, जैसे क्रेन ऑपरेटिंग जो है ना क्रेन ऑपरेट कर रहे हैं फर्नेसेस के करीब जो ऑपरेट कर रही होती है क्रेन उसके करीब, तो उस केस में हम लोग ये मटेरियल को यूज़ करते हैं कि जो है ना वो प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो अच्छी देखी गई हैं, यहाँ पे हम लोगों को यही यूज़ करना होता है। However, a wire core reduces the flexibility of the rope and thus such rope are used only where the subjected of high compression and high in the case of several layer wound over a rope drum। ठीक है, उसमें क्या होता है कि इसकी वजह से जो है ना क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास फर्नेसेस के जो करीब यूज हो रहे होते हैं
इसमें क्या होता है कि जो कोर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, और उसमें जो है ना हमारे पास, तो इस वजह से दीज रोप आर ओनली यूज्ड वेयर दे आर सब्जेक्टेड टू हाई कंप्रेशन, जहाँ पे तुम्हें हाई कंप्रेशन होती है वहाँ पे इसको यूज करते हैं। एज इन केस ऑफ सेवरल लेयर्स बाउंड ओवर रोप ड्रम, ठीक है, उसमें जो है ना बहुत सारे फिर उसमें क्या होता है कि लेयर्स होते हैं रोप ड्रम के, जो उसको उसने उसको वाइंड किया होता है, या उसको जो है ना वो पड़ा हुआ होता है। क्लासिफिकेशन को अगर देखें तो उसमें जो है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट द इंडिविजुअल वायर एंड दैट ऑफ स्ट्रैंड रिलेटिव टू ईच अदर द वायर में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। हमारे पास एक है क्रॉस रेगुलर लेयर रूप्स हैं, जिसमें जो है ना क्या होता है कि रोप जो है ना वो डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट ऑफ वायर जो है ना वो इन द स्ट्रैंड इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट ऑफ द स्ट्रैंड। ठीक है कि हमारे पास जो वायर के अंदर जो ट्विस्टिंग हुई होती है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, जो कि स्ट्रैंड की ट्विस्टिंग हुई होती है। तो दिस सच टाइप ऑफ रोप्स आर मोस्ट पॉपुलर, ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है कि इसके अंदर जो है ना ज़्यादातर ये यूज़ होती हैं। और दूसरी हमारे पास होती है पैरेलल और लैंगले रोप्स। इसमें हमारे पास क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ट्विस्ट जो है ना वो जो स्ट्रैंड का जो है ना वो सेम होता है, जो आपके पास जो स्ट्रैंड का जो उसके अंदर ट्विस्टिंग हुई होती है। ठीक है, देखिए एक है ये वायर की ट्विस्टिंग करके एक हमारे पास स्ट्रैंड बनता है, जैसे हमने पहले बता था, तो इसकी भी फिर ट्विस्टिंग होती है कोर के ऊपर। दो इसमें अब केसेस आ गए, एक हमारे पास है क्रॉस, इसमें हमारे पास इसकी जो ट्विस्टिंग है और इसकी जो ट्विस्टिंग है स्ट्रैंड की और वायर की वो अपोजिट डायरेक्शन में। और जो आपके पास दूसरा केस है, इसमें जो है ना आपके पास क्या है कि इसकी ट्विस्टिंग और इसकी ट्विस्टिंग सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो दे हैव बेटर, इसमें एडवांटेज क्या है इसका, these rows have better surface but is harder to splice and twist more easily when loaded। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एक जो है ना एक ये जो है ना उसमें बेरिंग सरफेस में जो है ना उसको बेटर वो प्रोवाइड करता है, और ऊपर लेकिन क्या है कि हार्डर है एज कम्पेयर टू दिस वायर एंड ट्विस्ट मोर इजीली व्हेन लोडेड। इसके अंदर जो ट्विस्ट है वो जो है ना ज़्यादा मुश्किल से आसानी से हो जाता है, सॉरी, जब लोड किया जाता है उसमें। दीज रोप आर मोर फ्लेक्सिबल एंड रेजिस्ट वेयर मोर इफेक्टिवली। ठीक है, ये हमारे पास जो रोप्स हैं मोर फ्लेक्सिबल हैं इस क्रॉस और रेगुलर ले रोप से, और उसमें जो वेयर को जो है ना वेयर एंड टेयर को रेजिस्ट जो है ना ज़्यादा इफेक्टिवली करता है। Since the rope had tendency to spin, therefore these are used in lift or cranes with guide ways and also an log ropes। ठीक है, ये जो है ना इसकी वजह से इसमें टेंडेंसी भी है स्पिन करने की, मतलब अगर इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये जो है ना इसमें जो है ना इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है वो उसको। तो ये हमारे पास जो है ना इसलिए लिफ्ट और क्रेन्स में हम यूज़ करते हैं इसको। और जो है ना इसमें आल्सो हैज़ हॉलेज रोप्स। ठीक है, ये आल्सो हैज़ हॉलेज रोप। ये हॉलेज रोप बेसिकली जो माइनिंग का प्रोसेस होता है वहाँ पे यूज़ होती है। ठीक है, उसमें जो है ना तीसरी जो टाइप्स आती है वो हमारे पास आती है कंपोजिट एंड रिवर्स लेट रोप्स। ठीक है, उसमें इन दिस टाइप ऑफ रोप द वायर्स इन द टू एजेस स्ट्रैंड आर ट्विस्टेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन फिगर सी। यहाँ पे अगर आप देखें कि मतलब एक के बाद जो दूसरी है वो एक सेम डायरेक्शन में होती है, इस तरह ये एडजस्टेंट जो स्टैंड है वो, उसके बाद जो हमारे पास जो मतलब जो एडजस्टेंट ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस तरह ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन, ये जो है ना सेम डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये इस तरह कुछ हमारे पास जो है ना वो बनाई जाती हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन होता है इसका और इसका, मतलब इन दोनों के उसमें, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें क्रॉस, उसमें अगर बात करते हैं कि यहाँ पे इसके अंदर जो ट्विस्टिंग है वायर्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में है स्टैंड की और वायर्स की, और इस केस में क्या है कि आपके पास फिर ये भी राइट हैंडेड भी होती है, लेफ्ट हैंड भी, मतलब ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में जाएंगी। और इसी तरह जो पैरेलल मैंने बताया था कि इसमें जो स्टैंड और वायर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होती है, तो ये भी आपके पास राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड है। थर्ड जो आपके पास है वो कंपोजिट और रिवर्स लेड में मैंने आपको बताया कि इसमें आपके पास टू एडजेसेंट स्टैंड आर ट्विस्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जो एडजेसेंट आपके पास है वो अपोजिट होंगी, अल्टरनेट मतलब रखा जाता है इसमें। Or the direction of the ropes may be right-handed or the left-handed depending upon whether the strand from right-handed or left-handed helices, but the right-handed lay ropes are mostly commonly used। ठीक है, जो है ना होता है कि लेफ्ट-हैंडेड और राइट-हैंडेड दोनों यूज होती है, लेकिन जो इसमें लेफ्ट-हैंडेड है वो कॉमनली जो है ना वो मैन्युफैक्चर की जाती है और इसके ज़्यादा यूजेस हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम डेजिग्नेशन ऑफ वायर रोप्स की बात करते हैं, तो इसमें कुछ डेजिग्नेशन होती है वायर रोप की, जो कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड के ऊपर और नंबर ऑफ जो वायर्स हैं उसके अंदर जो ईच स्ट्रैंड वो के उसको हम बनाते हैं।
For example, a wire rope having 6 strands and 7 wires, each strand is designated by 6 multiplied by 7। मतलब इसमें क्या है कि आपके पास 6 जो है ना स्ट्रैंड है और 7 आपके पास नंबर ऑफ वायर्स के वजह से एक स्ट्रैंड बना। ठीक है, जैसे तो ये आपके पास एक टेबल है, मतलब 6 इंटू 7 रोप, 6 इंटू 19 रोप, 6 इंटू 37 रोप, इसी तरह 8 इंटू 19 रोप। ठीक है, इसमें मैंने क्या बताया कि ये आपका स्ट्रैंड शो कर रहा है और ये नंबर ऑफ वायर्स को शो कर रहा है एक स्ट्रैंड के अंदर। तो इसमें इसके अंदर क्या एप्लीकेशन है, इट इज स्टैंड पावर स्लेट रोप एंड यूज एज हॉलेज रोप इन माइंस ट्रम बेस पावर ट्रांसमिशन। ठीक है, हॉलेज रोप मैंने बताया कि जो कि माइंस में यूज होती है वहाँ ये यूज होती है, और ट्रम बेस में और पावर ट्रांसमिशन में इसको हम यूज करते हैं। और इस तरह आपके पास 6 इंटू 19 जो रोप है वो होस्टिंग रोप यूज फॉर होस्टिंग प्रोवाइडिंग माइन क्वारीज क्रेन्स और ब्रिजेस एलिवेटर ट्रम बेस और बेल्ट के लिए यूज होती है। और 6.37 जो रोप है वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल होस्टिंग रोप यूज इन स्टील मिल लेडर्स क्रेन्स हाई स्पीड एलिवेटर्स के लिए यूज होती है। और इस तरह जो 18 इंटू 9 है वो एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल होस्टिंग रोप है। डिफरेंट इसकी जो है ना वो कुछ एप्लीकेशंस हैं, मतलब कहीं हैवी काम आता है, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, कहीं आपको फर्नेस के करीब जैसे आपको चाहिए, तो उसके डिफरेंट आगे अप्रोचेस को हम यूज़ करते हैं। ये कुछ एप्लीकेशन है स्टैंडर्ड जो कि आपको जो है ना जनरल बता दिए, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा एक डिटेल है, तो उसमें अगर हम जाएंगे तो हमारा ज़ाहिर सी बात है चीज़ें हमारी इससे रेलिवेंट नहीं है, तो हम इसको इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं कवर करेंगे, बस एक जनरल ओवरव्यू आपको बता देंगे इतनी इसकी डिफरेंट जो है ना वो रोप्स की जो है ना वो टाइप और स्टैंड की जो हमारे पास टाइप्स हैं वो होती है। ठीक है, उसके बाद जो उसके ऊपर जो शीप डायमीटर शुड बी फेयरली लार्ज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बेंडिंग। वायर रोप का जो शीप होता है और जो ट्रम होता है जिसके ऊपर ये बेसिकली जो है ना रैप होती है, उसके अंदर जो है ना सही आपके पास आपके पास एक ड्रम है, शीप है, जो भी इसको हम कह लें, तो उसमें क्या होता है कि अगेन मैंने आपको बताया इसमें जो डायमीटर जो है ना फेयरली लार्ज रखा जाता है ताकि जो है ना उसकी जो बेंडिंग स्ट्रेसेस हैं वो रोप में वो आपकी जो है ना वो कम से कम हो जाए। The following table show the sheep diameter for various type of wires। यहाँ मेरे ख्याल में मिसिंग रह गया, आपके पास वो टेबल है, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ये टेबल शायद मैंने इसको नहीं ऐड किया, तो आपको मैं उसके अंदर कमेंट सेक्शन में इसको दे दूंगा। However, if the space allows, then the large diameter should be employed, which give better and more convenient service। ठीक है, इसमें होता ये है कि जो आपके पास जो ड्रम है उसमें आपके पास आपके पास उसको क्या होता है कि उसका जितना लार्ज डायमीटर होगा उतना ज़्यादा इसकी जो अंदर जो बेंडिंग है वो कम होगी, तो जितनी कम बेंडिंग होगी उसमें जो है ना बेटर इकोनॉमिकल सर्विस ही प्रोवाइड करता है। द शीप ग्रूव हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द लाइफ एंड सर्विस ऑफ द। ठीक है, जो आपके पास जो शीप होता है इसका जो ग्रूव्स होते हैं इसके अंदर उसकी जो है ना उस पर ज़ाहिर बात है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है इसकी लाइफ सर्विस ऑफ द रोप। If the grooves is bigger than the rope, then there will be sufficient support, there will not be sufficient support for the rope, which will therefore flatten from its normal circular shape and increase fatigue। ठीक है, जितने उसके जो है ना ग्रूव बड़े हो जाते हैं रोप से, तो उसमें जो है ना क्या होता है कि सफिशिएंट नहीं होती सपोर्ट उसके लिए, तो उसमें जो है ना हम लोग क्या करते हैं कि इसकी जो ग्रूव्स हैं वो उसी साइज़ के बना देते हैं साइज़ की वायर होती हैं। तो रोप क्योंकि उसकी वजह यही होती है कि उसके अगर अब ज़्यादा बड़े हो जाए तो उसमें क्या होता है कि उसमें फ्लैटनेस आ जाती है और जो कि नॉर्मल सर्कुलर शेप है उसको जो है ना वो हटाती है, और उसमें जो है ना फटीग इफेक्ट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड इफ द ग्रूव इज टू स्मॉल देन द रोप विल बी वेज इनटू ग्रूव एंड थस द नॉर्मल रोटेशन इज प्रिवेंटेड। अगर वो ग्रूव स्मॉल हो जाए तो उसमें क्या होता है कि जो उसकी नॉर्मल जो रोप की जो वेज है, वेज में जो है ना वो उसकी जो है ना वो उसमें क्या होता है रोटेशन नॉर्मल रोटेशन जो है ना वो प्रिवेंट किया जाता है। तो द स्टैंडर्ड रिम ऑफ द शीप इज शोन इन फिगर ए। ठीक है, यहाँ के पास इस तरह जो है ना इसका वो बनाया जाता है रोप शीप जो है ना वो इस तरह, एंड स्टैंडर्ड ग्रूव ड्रम फॉर वायर रोप इज शोन फिगर में। ठीक है, अगर वायर ड्रम को हम देखें तो उसका जो है ना वो इस तरह स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और फॉर लाइट एंड मीडियम सर्विस द शीप्स आर मेड फॉर कास्ट आयरन, बट फॉर हैवी क्रेन सर्विस दे आर ऑफन मेड ऑफ स्टील कास्टिंग। ठीक है, उसके लिए फिर हम स्टील कास्टिंग को यूज करते हैं। द शीप्स आर यूजुअली माउंटेड ऑन फिक्स्ड एक्सल ऑन एंटी फ्रिक्शन बेरिंग और ब्राउन बुशिंग। ठीक है, जो आपके पास शीप्स होते हैं वो बेसिकली फिक्स्ड एक्सल के साथ या एंटी फ्रिक्शन बेरिंग के साथ हम उसको अटैच करते हैं। जो स्मॉल ड्रम्स होते हैं वो उसमें जो है ना वो हैंड हॉइस्ट एंड आर मेड प्लेन, उसमें जो हैंड हॉइस्ट है उसको जो है ना प्लेन सा बनाते हैं, और hoist operated by a motor or by engine has a drum with helical grooves। ठीक है, जो कि जो मोटर से अप्रूव से जो है ना वो आपके पास ऑपरेट होते हैं
शीप जो ड्रम्स होते हैं उसमें जो है ना हेलिकल ग्रूव्स भी जो है ना बनाए जाते हैं, जैसे फिगर भी यहाँ पे अगर आप देखें हम हेलिकल जो है ना ग्रूव कहते हैं। द पिच पी ऑफ द ग्रूव मस्ट बी मेड स्लाइटली लार्जर देन द ग्रूव डायमीटर ऑफ अबाउट फ्रिक्शन वेयर बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है, उसमें क्या होता है कि फिर आपको जो पिच है ग्रूव की वो फिर थोड़ी सी ज़्यादा बनानी पड़ती है देन द ग्रूव डायमीटर टू अवॉइड फ्रिक्शन एंड वेयर बिटवीन द कॉइल्स। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट टॉपिक लास्ट चीज़ है रोप्स के हवाले से, वो हम देख लेते हैं वायर रोप फास्टनर्स होते हैं। कुछ हम फास्टनर्स को यूज़ करते हैं ताकि जो है ना उसकी मतलब उसको सपोर्ट के लिए या उसमें जैसे हम गियर लगाने इसको हम कहते हैं, ताकि जैसे अगर कोई एंड होता है उसका कोई ना कोई उसको कहीं हमने अटैच करना होता है, इसको फिक्स करना होता है। वो अगर फिक्स ना हो तो अभी ये बात है फिर ये भी ड्राइवर ट्रांस उतर जाए तो उसकी वजह से फिर हमें तो बड़ा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो उसकी जो वेरियस टाइप ऑफ रोप फास्टनर शोन बिगल डिफरेंट टाइप ऑफ रोप फास्टनर हैं जो यूज़ होते हैं। ठीक है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है ये एक शेप है इसमें, और इस तरह आपके पास ये शेप है, ये शेप है, ये है, ये 4-5 किस्म के हैं इसमें। जैसे हमारे पास ये वाई विथ जिंक जो है ना हाई ग्रेड जिंक को जो यूज़ करते हैं उसकी एफिशिएंसी 100% है, और इसकी जो है हमारे पास वो 90% है, इनकी भी 90% है। और ये हमारे पास जो इसमें शो हो रहे हैं ये हमारे पास 85 और ये आपके पास 75% इसकी जो है ना वो एफिशिएंसी है। ठीक है, thus the splices in wire ropes should be avoided because it reduce the strength of the rope by जो स्प्लाइसेस हैं उसको अवॉइड किया जाता है रोप के अंदर 25 से 30% जो है इसके अंदर हमारे पास वो डिक्रीज आ जाता है। ठीक है, तो ये आज आपका लेक्चर था, इसमें इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ ये किसी मेरे कुछ के टॉपिक से रेलेवेंट। तो हमारे पास ये जो रोप्स के जो बना हुआ एक सबसे लॉन्गेस्ट पेडेस्ट्रियन सस्पेंशन ब्रिज है जो कि रोप से बना हुआ है, वो 494 मीटर है और 86 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल है जो कि स्विट्जरलैंड के अंदर बना है। ठीक है, ये हमारे पास जो वायर्स को यूज़ करते हैं वही बना है जो हम लोगों ने भी इसको पढ़ा है। तो इसकी जो है ना जब हमें डिज़ाइनिंग और इन चीज़ों का पता होगा तो हम इस तरह के मुख्तलिफ इसके अंदर जो मतलब एडवांसमेंट है उसको जो है ना हम समझ सकते हैं और चीज़ों को देख सकते हैं। तो ये आज आपका टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आएगी। अगेन अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर भी, और दूसरा आप मुझसे जो है ना वो फ़ोन के ज़रिए से और जो है ना ईमेल के थ्रू जो भी आपको मीडियम आसान आपके लिए अवेलेबल हो आप ये पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।